पाक फौज कौमी इस्तेहकाम का सुतून और पाक चीन दोस्ती की मजबूत मुहाफिज करार। चीन आलमी उमूर में पाकिस्तान के बड़े किरदार का खैर मकदम करता है। चीनी वजारत खारजा ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वांग जी की मुलाकात का बाज़ाबिता एलामिया जारी कर दिया। चीनी वज़ीर खारजा ने कहा कि चीन ने हमेशा अपनी पड़ोसी सफारतकारी में पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह दी है। वक्त के कड़े इम्तहानात के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं। दोनों ममालिक एक मजबूत रवायती दोस्ती कायम कर चुके हैं। आर्मी चीफ का पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में कीमती ताउन पर चीन की क़यादत से इजहार तशक्कुर। कहा कि पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत। चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त है और दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहे हैं। दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना पूरी पाकिस्तानी कौम का मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ है। पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने की कोशिश जारी रहेगी। पाकिस्तानी फौज इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और दोनों ममालिक के दरमियान पुराने राब्तों की बहाली पर गुफ्तगू। नौजवानों की रवाबित को फ़रोग़, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने पर भी तबादले ख्याल। खित्ते की हालिया पेशरफ्त और इलाकाई ताउन के इम्कानात पर भी गौर किया गया। इसहाक़ डार ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को नेक तमन्नाओं का पैगाम भी पहुँचाया। मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक़ डार ने कहा, हम एक ख़ानदान है, मिलकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि दोनों मुल्कों के अवाम के लिए बेहतरीन काम किया जा सके। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में बड़ा ब्रेक थ्रू। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ पर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 6 अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। सफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा ख़त्म करने का मुआहिदा। दोनों ममालिक की फ़ॉरेन सर्विस अकादमियों, एसोसिएटेड प्रेस, बांग्लादेश संघबा संगठा के दरमियान MOU साइन कर लिया गया। ढाका में पाक बांग्लादेश वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन और इलाकाई मसाइल पर तफसीली बातचीत। सार की बहाली और खित्ते में ताउन के फ़रोग़ पर भी गौर। वज़ीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन और दीगर हुक्काम से भी मिले। मुशीर खारजा ने नायब वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। इसहाक़ डार ने अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश डॉक्टर शफ़ीक़ुर रहमान और BNP की चेयरपर्सन बेगम खालिदा ज़िया से मुलाकातें भी की। नायब वज़ीर-ए-आज़म बांग्लादेश के बाद सऊदी अरब रवाना होंगे। 25 और 26 अगस्त को वज़राए खारजा काउंसिल के इजलास में शरीक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिशों और सैलाब से एक बार फिर तबाही। KP में मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक, 50 से ज़ायद ज़ख्मी। DI खान में तूफ़ानी बारिश से 8 अफराद जान की बाजी हार गए, 47 ज़ख्मी। मरदाद में एक शख्स जाँ बहक, बाप बेटा ज़ख्मी। लॉर्डीर में छत गिरने से 3 बच्चे चल बसे। बोनेर के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। शांगला में तेज़ बारिश के बाद आबी रैला सड़क बहाले गया। सवात में भी बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। मानसहरा में सड़कें ज़ेर-ए-आब। एबटाबाद और गिरदोनवा में पानी घर और बाजारों में दाखिल। बनू, लकी मरवत और करक में बादल जमकर बरसे। गिलगित में आंधी और तूफानी बारिश से तबाही। चिल्लास में मकान की दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। गोदई में सैलाब से फसलें तबाह। मशकिन में तोदा गिरने और अस्तोर वैली रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। सूबाई हुकूमत मुतासरा खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेगी। मुतासरा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। इमदाद के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का DI खान में अमवात पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। अली अमीन गन्नापुर ने कहा कि मुतासरा खानदानों को फौरी रिलीफ और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। हादसात के जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। मुतासरीन के नुकसानात के अजाले और बहाली के लिए फौरी इक़दामात हों। मॉनसून के नए स्पेल से सैलाबी सूरत हाल पैदा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। भारा कहू में बादल बरसने के बाद पानी पानी। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। मरी रोड अठाल चौक के मकाम पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल। नाला लई में कटारियों के मकाम पर पानी की सतह 9 फीट और गवाल मंडी में 5 फीट बुलंद। पानी की सतह 1752 फीट तक पहुँचने पर स्पिलवेज खोले गए। लाहौर, फैसलाबाद, चिन्योट, गुजर खान, सराय आलमगीर, मियांवाली, हाफिजाबाद और दीगर इलाकों में भी बारिश। मुजफ्फराबाद और रावलाकोट समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 30 अगस्त तक मुल्क में शदीद बारिशों की पेशगोई।
भारत की जानिब से पानी छोड़ने की वजह से दरियाए सतलुज और चनाब में सैलाबी सूरत हाल। PDMA के मुताबिक दरियाए चनाब में 48 घंटे में दरमियाने से निचले दर्जे के सैलाब का खदशा है। डीजे खान की रुतकोहियों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बहाव 1,26,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। हेड सलेमानिकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बहाव 90,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। दरियाए सिंध में तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब तौंसा, कालाबाग और चश्मा में बहाव मामूल पर है। जस्टर में बहाव 49,000, शाहदरा में 14,000, बल्लोकी में 41,000 और सधनाई में 36,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। गिजर में बर्फानी पहाड़ के टुकड़े गिरने से बनी झील की सतह में 8 फीट तक कमी। आरजी झील का बंद टूट जाने से नशेबी इलाकों को खतरात। गिलगित की हदूद में मुतादिद होटलों को सील कर दिया गया है। किनारों पर आबाद चंद घरानों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। दरियाए गिलगित के किनारे पर मौजूद 8 स्कूलों को भी बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए। पाक फौज की सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। फील्ड मार्शल की हिदायत पर गजर और शांगला में मेडिकल और फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। जिला गजर के गांव थालीदास और रोशन में 600 से जायद मरीजों का तिबी मुआयना, मुफ्त सहूलियात फराहम की गई। मुतासरीन में राशन और खैमे तकसीम किए गए। जवान रिलीफ के साथ मुकम्मल बहाली के लिए भी कोशां। अवाम ने पाक फौज की इस फौरी और अमली मदद को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 300 जिंदगियां बचाने वाले हीरोज़ को खिराज तहसीन वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान को इस्लामाबाद मदऊ कर लिया गया। गिलाफ की पेश की इतला देकर जाने बचाने के तराफ में खसूसी इनाम दिया जाएगा। शहबाज शरीफ का कहना है वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान कौम के हीरो हैं। मोहम्मद खान, अंसार और वसीयत खान ने फ़र्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। मुझ समेत पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के इन हीरोज़ पर फ़ख्र है। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा अजला में मुतादी बीमारियां सर उठाने लगीं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 3,156 केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 15,176 तक पहुंच गई। महकमा सेहत के मुताबिक सांस की बीमारी के 1140 और पेशिश के 26,000 केसेस रिपोर्ट हुए। पेशिश के मजमूई केसेस की तादाद 912 तक पहुंच गई है। 292 खारिश, 127 आंखों के इन्फेक्शन के केसेस रिपोर्ट हुए। मलेरिया, कुत्ते और सांप के काटने के केसेस भी रिपोर्ट हुए। 11 अजला में 27,000 से जायद मरीजों का इलाज किया गया। अब तक मजमूई तौर पर 15 अगस्त से सैलाबी सूरत हाल से 406 अमवात, 247 अफराद जख्मी हुए। बोनेर में 337 और सवाबी में 46 अफराद जाबहक हुए। KP में बारिशों और फ्लैश फ्लडिंग से नुकसानात की तफसीलात जारी। 3,526 घरों को नुकसान, 577 मुकम्मल तबाह हो गए। हादसात सवाद, बोनेर, बाजोड़, मानसहरा, शांगला, लोअर दीर, बटग्राम, DI खान और सवाबी में पेश आए। मुशीरतलात बैरिस्टर सैफ का कहना है मुतासरीन में मुआवजों की तकसीम जारी है। अब तक शहदा के लवाहिकीन को 61 करोड़ रुपए से जायद अदा कर दिए गए। जख्मियों को 15 करोड़ से जायद दिए गए। डिजिटल ऐप से शफाफ और बर वक्त अदायगी की जा रही है। सर्वे मुकम्मल होते ही तबाह होने वाले घरों का मुआवजा भी दिया जाएगा। भारत के दरियाई तवी में सैलाबी सूरत हाल। चनाब में भी मराला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा। भारतीय दरियाई तवी का पानी पाकिस्तान में दरियाए चनाब में गिरता है। PDMA के मुताबिक दरियाए चनाब में आने वाला सैलाबी रैला गुजरात और सियालकोट को मुतासर कर सकता है। मुल्हिका नदी नालों में सैलाब का खदशा। मुतल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू टीमों को पेश की हसास मकामात पर तैनात करें। मूसलाधार बारिश की सूरत में शहरियों को पेश की आगाह करें। हुकूमत का गाड़ियों के टोकन टैक्स बढ़ाने का फैसला। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वेस्ट पाकिस्तान मोटर व्हीकल एक्ट में तरामीम की मंजूरी। प्राइवेट, कमर्शियल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के टोकन टैक्स बढ़ाए जाएंगे। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर फीस में भी इजाफा किया जाएगा। वजारत दाखिला को इजाफे का इख्तियार हासिल होगा। मौक़िफ़ अपनाया कि 2019 से टोकन टैक्स नहीं बढ़ाया गया। CTO ऑफिस की कारकर्दगी मुतासिर हो रही है।
ईद मिलादुन्नबी 6 सितंबर बरोज हफ्ता को अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। पाकिस्तान में आज रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल 26 अगस्त बरोज मंगल को होगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खब्बीर आज़ाद का ऐलान, कहा पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। लाहौर और कोयटा की जोनल कमेटियों ने भी चांद नजर न आने की शहादत दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबलीगी मरकज़ रायवंड आमद, मौलाना मोहम्मद अहमद, अब्दुल्ला खुर्शीद और दीगर से मुलाकात। अकाबरीन से ने आलमी तबलीगी इज्तिमा के इंतजामात से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने दीन के लिए तबलीगी जमात के अकाबरीन की खिदमात को सराहा। बैरून ममालिक से आने वाले वफूद के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, जहाँ भी वीज़े का मसला हुआ हम तरजीही बुनियादों पर हल करवाएंगे। तबलीगी इज्तिमा के लिए बैरून ममालिक से आने वाले वफूद हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, इनके लिए हर सतह पर आसानियाँ पैदा की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ओसाका में एक्सपो एसोसिएशन के मुंतज़िम आला से मुलाकात। सूबे की दस्तकारियों खसूसन अजरक बिलो पाटरी के बारे में आगाह किया। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब के हुनरमंद दस्तकारियों को बेमिसाल नमूनों में बदलने से मालामाल हैं। पाकिस्तान के पवेलियन पर 1.2 मिलियन विजिटर की आमद दुनिया की पाकिस्तानी मसनूआत में दिलचस्पी का मुंह बोलता सबूत है। एक्सपो एसोसिएशन के आला हुक्काम ने वज़ीर आला मरीम नवाज की दिलचस्पी को खुशाइन करार दिया। सईद गनी के भाई फरहान गनी पर सरकारी एहलकार पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। स्पेशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का है। मुलजिमों को पीर के दिन ATC में पेश किया जाएगा। अदालत ने एक रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। फरहान गनी के खिलाफ इक़दाम कत्ल, हंगामा आराई और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया। सईद गनी का कहना है, फरहान समेत तमाम अफराद अदालत में बेगुनाही साबित करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत PP सिंध इंफॉर्मेशन विंग का इजलास। कहा कि सिंध हुकूमत और तरक्याती काम मजीद बढ़ा रही है। हर जिला में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछा दिया गया है। NICVD में दिल का मुफ्त इलाज किया जाता है। सिंध हुकूमत की जानिब से महंगा तरीन साइबर नाइफ इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जा रहा है। गवर्नर सिंध से चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने हालिया बारिशों के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की खस्ता हाली से आगाह किया। सीवरेज के मसाइल और सनती इलाकों में बिजली की तवील बंदिश पर खदशात का इजहार किया। मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दामात की अपील। जुबैर मोतीवाला ने कहा कि कराची पाकिस्तान का बिजनेस हब है, सनतों का पहिया चलेगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। गवर्नर सिंध ने विफाकी ताउन की यकीन दहानी करवाई। कहा, मसाइल के हल के लिए सूबाई हुकूमत से भी बात करूंगा। कारोबारी बरादरी के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना वक्त की अहम जरूरत है। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जनूबी मगरबी इलाके में कार्रवाई। 7 इसराइली दहशतगर्द हलाक, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अस्करियत पसंद ईरानी सूबे सिस्तान बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से गोला बारूद और हथियार बरामद हुए।